जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। मैंने लास्ट वीडियो में अपने श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का पाठ किया था। अब मैं उस पाठ का अर्थ का भी भाव कह रही हूँ और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इनका ये अर्थ भी सुन ले उनके भी सारे काम बन जाए, उनके मार्ग खुल जाए। और ये जो मैं पाठ कर रही हूँ इसका फल मैं सभी को दे रही हूँ, उन सभी को भी दे रही हूँ जो यूट्यूब में मेरी ये वाली प्रार्थना ईश्वर की सुनेंगे और ये पाठ सुनेंगे, और उनको भी जो नहीं भी सुनेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाठ। अथ प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत पर मायादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्ठ हुई। पार्वती ने पूछा, महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूछते हैं और तुम्हारे कर्म यह दिखाई देते हैं। मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहिर रहे हो, इनमें तो कोई पवित्रता नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। श्री महादेवो वाच। महादेव जी बोले हैं, पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हुआ हूँ सो गीता ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, है भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हो, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने बोला, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होवेंगे। तुझको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी मग्न थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, है नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्ता है जो तामसी है, और तुम तीनों गुणों से अतीत हो। तुम श्री नारायण हो और प्रभु हो, वासुदेव हो, नेत्र जो मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता। एक शब्द रूप भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद में मग्न रहता हूँ। और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपजे से वह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश दुख जीव को व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, तैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। स्वर्ग गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो अक्षर है सो मेरा रोम है। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है, मैं तेरे मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद विखे मग्न हूँ सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, है नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है जिसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, ये मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्र में गीता, सर्वदेव मायो हरि, सर्वते तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्म मायोदया। मानो जानत पाप पुण्य, देही जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जी ने सो पिता। दो दो लोचम सर्वना विद्वाना, त्रैलोचन सम सप्तलोचन धर्माना, ज्ञान ना अनंत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महत्व सुन। शिवजी पार्वती को इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री भगवानोवाच। है लक्ष्मी, शूद्रवन एक प्राणी था जो चंडाल का काम करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चरने को गया, वृक्षों के पत्र तोड़ने लगा, वहाँ सांप ने डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया। जब बेल की एक भिक्षुक ने मोल लिया, यह भिक्षुक उस बेल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उस अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने का खबर न लेता, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बेल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख के मारे गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटे थे।
तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बेल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है जिसका फल मैंने इस बेल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हुई। तब उसने जाकर ब्राह्मणों के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसको पहले जन्म की सुध रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करिए। विप्र चला चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तो वह बोली, तू विप्र है, मैं वैश्य हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैं बेल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तो अपना पुण्य बता जो तेने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने का कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा रे तो सुआ होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर पड़े। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। चोर की यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास दे गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, यह सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य के निमित्त फल तुझे दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म कर ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैष्णव अतीत उसके वैश्व की पूजा करने लगे और विप अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण करे तिसको भी मुक्ति मिलेगी, और इसका फल कितना कहिए, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महत्व है जो मैंने तुम्हें श्रवण करवाया है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। हे मित्रों, ये भागवत जी के पहले अध्याय का अर्थ का पाठ मैंने जो किया है, आप सभी ने जिन्होंने सुना है, जाने अनजाने, जिसे नहीं भी कुछ समझ आया है, उन्हें भी ईश्वर फल दे। और मेरे पढ़ने निमित्त जो कुछ भी अक्षरों में या किसी भी भाव में कोई गलती हुई हो तो मुझे श्री नारायण जी इसके लिए क्षमा करें। आप सभी का दिन मंगल हो। इस अक्षय तृतीया पे मैंने जो पाठ किया है, ये पाठ का फल मैं दे रही हूँ आप सभी को। ईश्वर आप सभी का भला करे और साथ में मेरा और मेरे परिवार का भी। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो, मस्त जियो।